हाय फ्रेंड्स, मैं परंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी तो है बी कूल विद हरीश। हरीश उनका नाम रहा होगा। जो उन्होंने गेम सजेस्ट की है फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने वही पिक की है ना। अरे नहीं, शायद वो नहीं पिक की। चलिए कोई बात नहीं, वो दोबारा ले लूँगा। ये गेम भी अच्छी है। मैग्नस कार्लसन वर्सेस इयान नियात्सी। राउंड 4 की उन्होंने कहा था, मैंने शायद राउंड 3 की गेम ले ली है। वर्ल्ड ब्लिट्स फाइनल्स नॉकआउट, जो यूएसए न्यूयॉर्क में खेला गया था सन 2024 में। शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को। मैग्नस कार्लसन ने यहाँ E4 के साथ पहला मूव चला। E6 फ्रेंच डिफेंस का रिप्लाई यहाँ नेपोमिनियात्सी का आया। D4 खेला गया। D5 नाइट C3 नाइट F6 E5 एडवांस हो गया। नाइट पर अटैक गया वापस D7 स्क्वायर पर, देन नाइट E2 वाई दिस नाचा। ठीक है, सी पॉन आगे पुश होगा इसलिए। C5 ब्लैक का मूव आया। ठीक है, C6 यहाँ व्हाइट का मूव आया। नाइट गया C6 स्क्वायर पर, देन A3 A5 तो नाइट F3 A4 पॉन पुश हो चुका है। H4 यहाँ व्हाइट ने किया। नाइट गया B6 स्क्वायर पर, नाइट बिल्कुल, और कोई मुझे अच्छी डेस्टिनेशन इसकी नज़र नहीं आ रही है। नाइट F4 व्हाइट का मूव आया, देन नाइट A5 और नाइट के लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट बनती हुई क्लियर है। तो व्हाइट ने पहले अपने रुक को लिया B1 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D7 बिशप D3 H6 और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया। कार्लसन ने कैसल किया टुवर्ड शॉर्ट साइड। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन रुक आया E1 स्क्वायर पर, नाइट B गोज टू C4। ओके, यहाँ से नाइट एग्रेसिव तो है। अगर एक्सचेंज करते हैं तो दूसरा नाइट परमानेंटली आकर बैठ जाएगा यहाँ से। लेकिन नाइट H5। अब नाइट H5 मैं अगर फर्दर प्लानिंग करूँ तो एंड में जाकर फ्रूटफुल तो है नाइट H5, लेकिन इमीडिएटली मुझे ठीक नहीं लगा एक बार को। लेकिन नाइट B3 यहाँ मुझे ठीक लग रहा है ब्लैक के लिए। ठीक ऑप्शन थी, लेकिन ब्लैक ने यहाँ अपने बिशप को पहले मूव किया B5 स्क्वायर पर। डी टेक्स C5 क्वीन टेक्स C5 और अब यहाँ व्हाइट का नाइट गया D4 स्क्वायर पर, और यहाँ बिल्कुल बिशप पर लिया जा सकता है। जो बिशप पेयर का एडवांटेज ब्लैक के पास है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो न्यासी ने कहा कि नहीं, मुझे रखना है बिशप। वो गया D7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन G4। क्या यहाँ इस G7 पॉन को लेने की तैयारी? मुझे लगता नहीं है। ऊपर से यहाँ ब्लैक ने कैसल कर लिया, वो भी ठीक है। क्वीन गई F4 स्क्वायर पर। हाँ, F7 पॉन पर अटैक हो सकता है। क्वीन E7 घर में नहीं घुसने देना क्वीन को, सिंपल। B3 देन A टेक्स B3 नाइट टेक्स B3 नाइट टेक्स B3 रुक टेक्स B3 और बी फाइल बिल्कुल परफेक्टली ओपन हो चुकी है फिलहाल। बिशप C6 तो बिशप E3 यहाँ पहले वाइट ने किया। लेकिन अगर मैं एक मूव पहले की बात करूँ, क्यों ना यहाँ इस बिशप से नाइट को एलिमिनेट कर दिया जाए, क्योंकि बिशप टेक्स C4 में डी टेक्स C4 क्वीन टेक्स C4 एक पॉन एक्स्ट्रा मिलता है। हाँ, अपने अटैक लगाने के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ से क्वीन D7 जैसे मूव करने ही पड़ेंगे। लेकिन चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप E3 बिशप E3 स्क्वायर पर आने के बाद पहले G5 होने पर अगर आप यहाँ मेटल एक्सचेंज के लिए जाते हैं तो बिल्कुल दिक्कतें बनती हैं। क्वीन D4 पहले वाइट ने किया। जी टेक्स H4 देन नाइट गया F6 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, नाइट F6 के बाद ब्लैक का न्यासी का ऑब्वियस मूव है बिशप को G7 स्क्वायर पर लेकर आना और यहाँ इस F6 पॉइंट पर प्रेशर बनाना। नाइट जा चुका है मेरी नज़र में, लेकिन फिर भी मैग्नस कार्लसन ने अपने रुक को लिया B1 स्क्वायर पर, और पता नहीं क्यों, शायद ये ब्लिट्स गेम थी तो इसलिए इस तरह के मूव मिस हो जाते हैं। यहाँ नाइट टेक C5 था, रिमूविंग द डिफेंडर ऑफ दैट नाइट, और पहले ही वाइट के नाइट पर दो प्रेशर बने हुए हैं। अगर आप यहाँ इस गेम को इस नाइट के, क्या बोलूँगा इसको यार, तो क्वीन से अगर आप यहाँ लेते हैं तो नाइट के बदले में नाइट हो ही जाएगा। क्वीन A7 जैसा मूव अगर खेला जाए उसके बाद यहाँ आप, नहीं, इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ से यार। मान लो बिशप टेक्स F6 कर लिया गया, देन क्वीन A8 चेक होगा, किंग हटेगा, उसके बाद ले लो आप, एलिमिनेट कर दो। ओके हो गया ना, मैं भी कहूँ कुछ था तो सही है। क्वीन पर अटैक बन रहा है, किंग E8 या जहाँ भी एक जाएगा उसके बाद रुक टेक्स C7 चेक होगा, बिशप टेक्स C7 और क्वीन को बाहर निकाल लो चेक देने के साथ। उसके बाद अपने दूसरे बिशप को बचा लो। तो ठीक है यार, बिशप पेयर वाइट के पास होगा, नाइट और बिशप ब्लैक के पास होगा। क्वीन के सामने दो रूक्स पकड़ लेते हैं यहाँ पर, तो ठीक है अपने दोनों खिलाड़ियों के। लेकिन चलते हैं गेम पर। लेकिन ब्लैक को एडवांटेज ही है उस सिचुएशन से। खैर, यहाँ खेला गया बिशप टेक्स F6 का, अपने हाथी ने ठीक किया। एफ टेक्स C6 क्वीन पर अटैक बना, और अब क्या किया जाए? क्वीन गई C7 स्क्वायर पर। अब यहाँ से क्वीन पहले तो H4 कौन ले सकती है, लेकिन क्वीन गई A7 स्क्वायर पर। दिमाग में वही घुसा हुआ है कार्लसन की कि मैं अटैक बनाऊंगा तो यहाँ से बनाऊंगा।
रुक अटैच गोज टू G8। रुक आ चुका है बिल्कुल खतरनाक पोजीशन पर, और यहाँ पर आपको ये बिशप का टारगेट नजर आ रहा होगा। ये पॉन कभी भी आगे पुश हो सकता है। क्या करें? बिशप टेक्स H6। एक ऑप्शन यहाँ से ये भी है, क्योंकि ब्लैक अपने पॉन को आगे पुश करेगा किसी ना किसी को जरूर। अब अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो बिशप G7 से आप इस रुक की फायरिंग लाइन को क्लोज कर सकते हैं। H टेक्स G2 करने दो इस पॉन को, हमारा ही डिफेंस करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये कुछ नहीं हुआ था, यहाँ खेला गया बिशप F4। क्वीन पलट या बिशप सेक्रीफाइस दिया है। अब क्यों ना एक्सेप्ट किया जाए या क्यों किया गया है? क्वीन टेक्स F4 खेला गया। अब देखिए चेक देने से तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम क्रंच भी रहा होगा। यहाँ कार्लसन का मूव है, और कार्लसन अब यहाँ क्या कर सकते हैं? क्वीन A8 चेक कर सकते हैं। यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ेगी तो किंग मूव कर लो, फिर रुक सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेकिन उसके बाद किंग D6 स्क्वायर पर जाकर बैठ जाएगा। अब आप फर्दर कोई चेक वेक कुछ है ही नहीं, कहाँ देंगे यार, नहीं। खैर चलते हैं ज़रा यहाँ से गेम पर। यहाँ पहले किया गया रुक टेक्स B7, इरादा यही बिशप से आप इस रुक को ले नहीं सकते, अदरवाइज चेकमेट आपका वेट कर रही है। अगले मूव में आप वैसे चेकमेट कर रहे हैं अगर आप इस रुक को ना ले तो। कार्लसन ने मतलब मूव तो गेम तो खत्म कर चुके हैं कार्लसन अपनी जगह में, लेकिन नपन्यासी के पास भी कुछ अपने एक मूव बचे हुए थे। दिखने में नहीं लग रहा कि कहीं से चेकमेट होने वाली है, नपन्यासी इस गेम में कुछ करने वाले हैं, लेकिन नपन्यासी ने जो किया वो थोड़ा हैरान करने वाला था। उन्होंने सीधा किया रुक टेक्स G2 चेक। अब अगर क्या करें, अगर मान लेते हैं कि यहाँ किंग F1 स्क्वायर पर भी लिया जाए, कार्लसन अगर काम करते हैं, कोई चेक आई है तो क्वीन टेक्स F2 चेक होगा। किंग टेक्स F2 होने के बाद रुक टेक्स F2 चेक, किंग टेक्स F2, देन बिशप टेक्स B7। बस हो गया। अब देख लीजिए एक पूरा पूरा क्या एक्स्ट्रा है, नाइट एक्स्ट्रा है यहाँ पर ब्लैक के पास। रुक G1 वट एवर इट इज़। अच्छा हाँ, उसके बाद पॉन्स के आप कुछ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं। चलते हैं ज़रा वापस यहाँ गेम पर। यहाँ खेला गया किंग टेक्स G2। कार्लसन ने शायद ये ट्रेन नहीं, कार्लसन पीछे तो जा ही चुकी है। किंग टेक्स G2 होने के बाद फाइनल मूव था यहाँ नपन्यासी का नाइट E3 चेक, और इस मूव के बाद फाइनली मैग्नस कार्लसन को डिज़ाइन करना पड़ेगा। रीज़न बीइंग फ्रेंड्स, अगर यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाते हैं तो दो ही ऑप्शंस हैं कि आप पहले तो पॉन से इस नाइट को लो या फिर क्वीन से यहाँ इस नाइट को लो, लेकिन आपका ये जो पॉन पुश, ब्लैक का डी पॉन पुश है, ये बहुत खतरनाक होने वाला है चेकमेट करने के लिए गेम में। यहाँ से पहले क्वीन टेक्स C3 की ऑप्शन ले लेते हैं, लेकिन D4 चेक होगा, आपकी क्वीन थैंक यू हो चुकी है। बिशप बीच में लग गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिशप टेक्स C4 चेक, फिर दोबारा आकर खड़ा हो जाएगा। क्वीन तो आपकी बस्ती नहीं किसी भी तरह से। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी। आप चाहे पॉन से ले लो तब भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स आनी है। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।